भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में अगर हिंदू और मुसलमान पर ऐसे कॉमन लड़ाइयाँ होने लग जाए तो क्या मतलब बनता है भारत को धर्मनिरपेक्ष कहने का। भारत में तो हमेशा से ही अगर भारत की हिस्ट्री को उठा करके देख लिया जाए तो किसी न किसी छोटे से छोटे मुद्दे पर भी हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ ही जाते हैं। फिर भले वो इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा हो, कश्मीरी पंडित का मुद्दा हो या फिर ये ताजमहल का विवाद हो। ऐसा नहीं है कि ये पूरा मुद्दा अभी अभी सामने आया है और अब हमें अभी नए में सुनने को मिल रहा है। इससे पहले भी कई बार ताजमहल विवाद में आ चुका है। सन 1965 में ताजमहल पहली बार विवाद में आया था। उसके बाद 2015 में भी सेम मुद्दा सामने आया था कि ताजमहल के पीछे की हिस्ट्री क्या है। उसके बाद 2017 में फिर से बीजेपी सांसद विनय कटियार ने सीएम योगी से ये अपील की थी कि ताजमहल को तेजो महालय घोषित कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी ये रिसेंटली फिर से विवाद का कारण बना हुआ है। तो ऐसा बार बार क्यों होता है कि ताजमहल को विवाद में ले लिया जाता है, ताजमहल वजह से तेजो महालय कर दिया जाता है? क्या ये पूरा मुद्दा आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रस्तुत नॉलेज। कई समझदार लोगों का ये कहना है कि ताजमहल पहले तेजो महालय हुआ करती थी और ये बात सबसे ज़्यादा हाईलाइट तब होती है जब 1989 में ताजमहल के ऊपर एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम ताजमहल द ट्रू हिस्ट्री करके था और इसके राइटर पीएन ओक थे। इस बुक में उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि ताजमहल पहले तेजो महालय हुआ करती थी, जिसको बनाने वाले जयपुर के राजा परमाद्री देव थे और वही महल बाद में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी राजा मानसिंह को सौंप दिया और उसी महल को शाहजहां ने अपने 4 महल के बदले लिया था। अभी का जो मुद्दा है उसके अकॉर्डिंग बीजेपी के कार्यकर्ता डॉक्टर रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये अपील की है कि ताजमहल के अंदर जो 22 कमरे हैं उनको खुलवाया जाए, क्योंकि ये कमरे बहुत साल पहले खुले थे और ये लास्ट बार अंग्रेजों के समय में खुले थे 1934 में। और अब जब याचिकाकर्ता आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की अपील कर रहे हैं तो ये साफ साफ मना कर दे रही है। अब इस मुद्दे को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए ले जाया गया तो 12 मई को इस पर सुनवाई हुई थी और जस्टिस डीके उपाध्याय ने इस पूरी याचिका को खारिज करते हुए उन 22 कमरों को खोलने की परमिशन नहीं दी। इससे पहले एक मुद्दा सामने आया था भारत में बाबरी मस्जिद को लेकर के। बाबरी मस्जिद को लेकर के ये दावे किए जा रहे थे कि बाबरी मस्जिद एक राम मंदिर है और 1991 में जब इस पर सुनवाई हुई तो उसको तुड़वा करके अभी वहाँ राम मंदिर बनवाने का काम चल रहा है। इसकी वजह से देश में काफ़ी ज़्यादा दंगे भी हुए थे। खैर ये बात तो चलो मान भी ली जाए, लेकिन आज जो ताजमहल को लेकर बार बार विवाद सामने आ रहा है इससे तो एक ही बात सामने आती है कि ताजमहल को तुड़वाया जाए और वहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण कराया जाए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये एक बेवकूफ़ी से ज़्यादा और कुछ नहीं होगी, क्योंकि ताजमहल एक विश्व धरोहर में शामिल है और ये दुनिया के 7 अजूबों में अपना जगह बनाती है। अमेरिका जैसे देश जहाँ तक नहीं पहुँच पाए वहाँ अगर इंडिया का नाम दर्ज होता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा इंडिया की टूरिज्म पर, क्योंकि इंडिया में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है टूरिज्म के लिए और विदेशों से सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को देखने लोग आते हैं तो वो है ताजमहल। इंडिया की गवर्नमेंट ने 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया था गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पे, लेकिन उससे उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता है जितना कि अकेले ताजमहल से आता है। भारत में आज मंदिर बहुत सारे हैं, लेकिन अगर एक मंदिर कम बन जाएगा तो उससे कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। लेकिन अगर ताजमहल को लोग तुड़वा देते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है कि वो नहीं रहे तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बदनामी जरूर होगी। देखिए बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, लोगों को बस मौका मिलना चाहिए देश में शांति फैलाने का। इससे पहले भी कर्नाटक में एक विवाद सामने आया था भगवा वर्सेस हिजाब का, और कश्मीर के अगर मुद्दे को उठा करके देखा जाए तो कश्मीरी पंडित का मुद्दा वहाँ से भी सामने आता है। अभी हाल ही में ताजमहल के साथ ही ये भी न्यूज़ आई थी कि ज्ञान व्यापी मस्जिद पे भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो भी एक शिव मंदिर है। अब सामने आ रहा है कुतुब मीनार का मामला। कुतुब मीनार को लोग ये कह रहे हैं कि ये सूर्य स्तंभ है। अब पता चला कि अगर भारत के अंदर सारे धार्मिक स्थलों को या फिर किसी भी प्रकार के हिस्टोरिकल चीज़ को अगर ऐसे ही लोग तुड़वाते रहें या फिर आपस में धर्म के नाम पर या फिर जाति के नाम पर लड़ते रहें तो लोग यहाँ से लोगों का एकता कम होता चला जाएगा और पॉलिटिशियंस इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाएंगे। आज देश में महंगाई और बेरोजगारी इतनी तेजी तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन इस पे किसी का फोकस नहीं जा रहा है कि इसको कैसे रोका जाए या फिर कम किया जाए। लेकिन हर व्यक्ति आपस में लड़ाई करने के लिए ज़रूर रेडी है। यहाँ पे बस लोगों को ना क्लू मिलना चाहिए और भड़काने वाला कोई बंदा मिलना चाहिए, बाकी का सारा काम ये लोग खुद से कर लेते हैं। देश में दंगे आज ऐसे ही नहीं होते हैं। अब ये पूरा मुद्दा जानने के बाद कुछ लोगों के मन में ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि अब जब ऐसा है तो इस बात को लेकर के तो हमेशा से ही विवाद सामने में आता रहेगा, क्योंकि जब भारत में औरंगजेब और
जहांगीर जैसे राजाओं का शासन हुआ करता था, तब उन लोगों ने बहुत सारे मंदिरों को तुड़वा करके मस्जिद बनवाने का काम किया था। अब ऐसे तो हमेशा से ही ये विवाद आ जाएगा सामने कि ये मंदिर पहले ये मस्जिद हुआ करती थी और ये मस्जिद पहले ये मंदिर हुआ करती थी। और इन सब चक्करों में अगर लोग पड़े रहेंगे और ये कोशिश करेंगे कि उस समय का बदला अब कैसे लिया जाए, तो पता चला कि देश की तरक्की रुक जाएगी और यही विवाद चलते 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 आगे बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पे जाति और धर्म के नाम पर रोज दंगे होने शुरू हो जाएंगे। इसको लेके कांग्रेस की गवर्नमेंट के द्वारा 1991 में एक लॉ पास किया गया था। जब बाबरी मस्जिद को लेकर के देश में काफ़ी ज़्यादा दंगे हुए थे और अशांति फैली थी, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के थ्रू इन सबको रोकने के लिए नियम बनाए गए थे, जिसके अंदर ये इंक्लूड था कि कभी भी अगर किसी मंदिर या फिर मस्जिद पर विवाद सामने आता है तो इस पर कुछ किया नहीं जाएगा। लेकिन लोग आज इसी एक्ट के खिलाफ हैं और इसी को तुड़वाना चाह रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि ये सारा मुद्दा जो भी देश में चल रहा है या फिर कभी भी कहीं भी जो ये मुद्दा उठ के सामने आ जाता है जाति या फिर धर्म के मामले पर, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर ऐड करें। वैसे वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।